एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आप सभी के लिए यहाँ पर सोशल साइंस का एक पेपर लेकर आ चुका हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो आपको बताऊंगा और इसमें से आपको ये समझ सकते हैं 80 से 85% पेपर वैसे का वैसे ही आएगा जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पूछने का तरीका आगे पीछे हो सकता है लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन 100% वही रहने वाले हैं ताकि आपको अच्छा स्कोर कर सके। रिसर्च करने की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर कैसे वीडियो बता रहे हैं। इससे पहले मैंने बच्चों आपको देख सकते हैं आपको इस तरीके से ये, ठीक है, 43 वाला, 42 वाला, ठीक है, 44, सब कुछ बता दिया। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा 1 से 23 तक का। तो देर न करते हुए अपन क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, देखो ये बड़ा कर लेते हैं इसको। निर्धनता का जो कारण है वो क्या है आपका? निर्धनता का जो कारण है वो क्या है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी इसका राइट रहेगा। खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वो क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, कि भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, की उपरोक्त सभी। तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे आपके? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात का के सम्मानीय समय में कितना अंतर है? ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये ए वाला 2 घंटे। 2 घंटे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका वो कब लड़ा गया था? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो 450 राइट आंसर रहेगा। हो गया। यहाँ से आपका पहले वाला है आपका ऑल द एबव। सेकेंड वाले में आ जाएगा, इसमें भी आपका ऑल द एबव। थर्ड वाले की बात करें डॉक्टर अंबेडकर। फोर्थ है 2 आवर। फिफ्थ में आपका रहने वाला है, देख लीजिए, फिफ्थ में आपका रहेगा ए ऑप्शन राइट। और 6 में आपका रहेगा यहाँ से 450। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। रिक्त स्थान। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमानी भी कहते हैं इसको। ठीक है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन, ये कथन किसका? तो अब्राहम लिंकन का। आते ही ये ध्यान रखना है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए शासन है। हो सकता है सही विकल्प में आ जाए, कई के पास में सत्य में जाएगा। हाँ, हिटलर को ने पोलैंड पर सन 1939 में आक्रमण किया। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जो संख्या है वो मृत्यु दर कहलाती है। भूमि मापने की जो इकाई है वो हेक्टेयर है। भूमि मापने की जो इकाई है वो हेक्टेयर है। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें देखते हैं सत्य है आपके। चलिए अगला जो है आपका सत्य इसको समझते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है? नहीं, भारत का राष्ट्रपति करता है, इसलिए गलत बात है ये। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है। उत्तर प्रदेश है क्या? बिल्कुल ये सही बात है आपकी। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कि चीन में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, असत्य बात है। ठीक है, चीन में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें कब होती है? खाद्य की जब कमी होती है तो कीमतें ऊंची होती है, ना कि कीमत बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। कीमतें कम हो जाती है क्या? ये बोल रहा है वो। बढ़ जाती है भैया, ऊंची हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। तो ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है ये। जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी ट्रू है। हो गया।
यहाँ से आप देख सकते हैं पहला आ जाएगा फॉल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू, सिक्स ट्रू। हो गया। तो अपन यहाँ पर है सही जोड़ी, ये रहेगी आपकी सही जोड़ी। पहला आपका सही जोड़ी में कि प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा सुकुमार सेन। पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी, तो अमेरिका। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदर डेल्टा। मनरेगा, मनरेगा का जाएगा 2005। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आपका एक क्या है, संसाधन है, ठीक है। और नेशनल मंडेला आपका जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हो गया। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं। पहले का अपन बात करें सुकुमार सेन, दूसरे में आपकी अमेरिका सुंदर डेल्टा आ गया है, 2005 आ गया है। यहाँ से आपका रिसोर्स, और यहाँ से आपका जाएगा साउथ अफ्रीका। हो गया भैया। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, ये आपका इस तरह का रहेगा ये। एक वाक्य में उत्तर, लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा लिखनी है कि शासन का वहाँ रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब शासक का जो चुनाव है, राजा का जो चुनाव वो कौन करती है, जनता करती है। जो चुनाव अपन करते ही हैं वही, ठीक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1952 में। सर्वहाराकरण क्या है, गरीब किसानों का मजदूर वर्ग की स्थिति से गिर जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। भूमि मापने का जो मानक इकाई है वो क्या है, हेक्टेयर है। महावट किसे कहते हैं, मावट मतलब अपन जिसको मावट भी कहते हैं, मावट, माउठा, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड के मौसम में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं अपन, महावट या मावट भी कहते हैं, ठीक है। ये कर्मिनिटर्न किसे कहते हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, रहेगा ध्यान। ये इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से भर लेंगे, बड़ी बड़ी परिभाषा थी तो जगह ही नहीं थी इतनी भरने की, इसमें कर लोगे भैयू आराम से, बोलो हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में देख सकते हैं अपन यहाँ से, पहले तो क्वेश्चन चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। बांगर किसे कहते हैं, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, हिटलर को किसने चांसलर बनाया, कटिले वनों की वनस्पति नाम लिखिए। सर्पगंधा, अर्जुन, नीम, गिलोय का एक औषधि उदाहरण। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 का था, उत्पादन के कारक लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, जन्म दर से क्या से है, ये रेशम मार्ग पर संक्षिप्त लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। हो गया भैया। अब चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा प्रोवाइड करा देता हूँ। अब प्रश्न 6 से देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। तो पुराना जो जलोढ़ होता है उसे बांगर कहा जाता है। ये नदियों की पुरानी गाद है, गाद मतलब क्या, मृदई है, ये भी मिट्टी है, बाढ़ को से प्रभावित होती है, इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। खादर क्या है, ये नया जलोढ़ होता है, ये हर वर्ष नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है। समझ में आ गया, इतनी चीज़ें नहीं आई। अच्छा, इसमें अंतर बांगर और खादर में अंतर भी आता है, कई सेटों में ये अंतर के रूप में आ जाएगा। तो बांगर जो होता है ऊंचा और पुराना जलोढ़ होता है, ये नया जलोढ़ होता है। ये पुरानी गाढ़ मृदा की होती है, ये हर वर्ष नदियों द्वारा बहाई गई, ठीक है। ये इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है, थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ये सॉरी, इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है और अधिक उपजाऊ होती है। तो अपन लिखेंगे ये कम उपजाऊ होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। इस तरीके से अंतर आप कर सकते हो, और अंतर मैंने पढ़ाया भी आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का जो पूर्वी तट है उस पर स्थित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। आगे बढ़ा दे भैया। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताइए, बहुत ही सिंपल।
मानसूनी वर्षा मौसमी और अनियमित होती है। अधिक वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। हो गया ये यहाँ से। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका का एक प्रमुख शेयर बाजार है, मार्केट है, जहां कंपनियों के शेयरों का व्यापार किया जाता है। हिटलर को चांसलर किसने बनाया? ठीक है। कंटीले वनों की वनस्पति का नाम बताइए। बबूल, केजड़ीन बेर। हो गया। सर्पगंधा और अर्जुन, नीम, गिलोय के एक औषधि गुण लिखना है आपको। सर्पगंधा क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अर्जुन हृदय के रोग को, नीम त्वचा के लिए उपयोगी होती है। हो गया। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। हो गया भैया। ये इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए समय कम है, आप स्क्रीनशॉट लो और पढ़ लेना। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये इसका अथवा लीजिए, 11वां भी आ गया इसी में। ये इसका अथवा है यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका देख लीजिए, एक साथ ले लो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ये थोड़ा छूट गया था नहीं। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखिए। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म दर से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये हो जाएगा आपका इतना। बंजारा समुदाय और गद्दी समुदाय के सामाजिक जीवन में क्या भिन्नता है? अपराधी जनजातीय अधिनियम बनाने के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये इसका अथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देख सकते हैं काम के बदले अनाज योजना क्या है?